सुनिए आप लोग, जैसे कैश डिस्काउंट पढ़ाया जा रहा है, तो कैश डिस्काउंट ये तो पता है सिर्फ कैश लेन देन पे ही होता है। मैं सैटरडे को भी ये बात बताया था कि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश लेन देन पे होता है। चाहे आप कैश के द्वारा माल को खरीदो या बेचो, या किसी बैंक के द्वारा माल को खरीदो या बेचो, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश लेन देन के लिए यूज होगा। तो आज की क्लास में समझाना है क्या है, स्क्रीन पे देखे आप लोग। जैसे में आप कैश डिस्काउंट का यूज कर रहे हो, तो कैश डिस्काउंट का यूज करने के लिए सबसे पहले पहले आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप कौन सा डिस्काउंट यूज कर रहे हो। जैसे में देखिए, मैं आप लिख दे रहा हूं कैश डिस्काउंट, सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ रहेगा तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया कैश डिस्काउंट यूज। तो इसमें बताना क्या है, देखिए समझिए ध्यान से। यदि कैश डिस्काउंट को आपको परचेज और सेल्स पे सेटिंग करना है कि जब हम कोई सामान को परचेज करें और कैश डिस्काउंट यदि हमको मिले, तो हमको कैश डिस्काउंट काटने की जरूरत ना पड़े। सुन रहा है ना सब कोई? वो ऑटोमेटिकली कट जाए। जैसा कि आज से 2 दिन पहले की जो क्लास चली थी, उसमें आप कैश डिस्काउंट को सेलेक्ट करके काटते थे, सुने हो ना? तो आपको करना है क्या है, एक बार स्क्रीन पे यदि आप देख लोगे ना, तो टैली में समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले पहले करना क्या है, आपको 2 अकाउंट बनाना है। नंबर फर्स्ट देखिए, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनाना है। मैं स्क्रीन पे सब बातें लिख दे रहा हूं, और इसका अंडर ग्रुप सबको पता होना चाहिए, इनडायरेक्ट इनकम में रख देंगे। किस में रख देंगे बताओ? इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। कैश डिस्काउंट रिसीव है। फिर उसके बाद से आपको दूसरा अकाउंट बनाना है। देखिए कैश डिस्काउंट एलाउ का खाता बनाना है, कैश डिस्काउंट एलाउ, और इसके अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख देना है। सब कोई देखे ध्यान से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख देना है। 2 अकाउंट बनेगा, मात्र 5 मिनट इसको समझाया जाएगा, उसके बाद से डायरेक्ट प्रैक्टिकल बता दिया जाएगा। तो जो समझेगा आज का वही कर भी पाएगा। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको ये दिखाया कि यदि आप कोई सामान को परचेज कर रहे हो और उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस तरह के अकाउंट बनेगा, उसका अंडर में इनडायरेक्ट इनकम रख देंगे। और यदि आप कोई सामान बेच रहे हो और डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप इस टाइप का अकाउंट बनाना और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख देना उसके अंडर में। 2 अकाउंट बन गया। अब इसको देखिए, इस जैसे अकाउंट को देखिए, मैं यहाँ पे एरो लगाकर दिखा रहा हूं। इस जैसे अकाउंट को देखिए, और इस जैसे अकाउंट को भी, दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं। देखिए पहला देखिए, इस पे बता दे रहा हूं, इस जैसे अकाउंट को आपको पता होना चाहिए ये सब सेटिंग किस पे होगा। स्क्रीन पे देखिए आप लोग, परचेज पे होगा। कैश डिस्काउंट रिसीव का जो खाता बनाकर आप इनडायरेक्ट इनकम में रखोगे, तो इस अकाउंट को आप किस पे सेट करोगे? परचेज पे, ताकि हम जब कोई सामान को परचेज करें तो ऑटोमेटिक कैश डिस्काउंट कट जाए। फिर उसके बाद से अब ये जो अकाउंट है कैश डिस्काउंट अलाउ, इसको हम सेट करेंगे कौन से वाउचर पे? सेल्स पे। तो सेल्स के लिए सुनिए ध्यान से, जब F8 बटन को प्रेस किया जाए तो ऑटोमेटिकली ये वाला खाता स्क्रीन पे आ जाए और सामान क्वांटिटी रेट भरे
ऑटोमेटिक डिस्काउंट काट दे। फिर F9 बटन को यदि हम प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली कैश डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट परचेज वाले वाउचर पे ऑटोमेटिक सेट हो जाए, यानी दिखा दे हम सामान क्वांटिटी और रेट भरे तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट काट दे। सुन रहा है ना सब कोई? अब ये सब कैसे होगा देखिए ध्यान से, ये कैसे सेट होगा एक बार बता दे रहा हूं स्क्रीन पे, इसको देख लो, आप सेटिंग कर लोगे। अब कैश डिस्काउंट को कैसे सेट करेंगे परचेज और सेल्स वाले वाउचर पे, स्क्रीन पे मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं, गो टू गेटवे ऑफ टैली। देखिए स्क्रीन पे लिख रहा हूं, कोई लिखेगा नहीं इसको। गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, उसके बाद से यहाँ पे सबसे पहले आप अल्टर पे चले जाओगे। स्क्रीन पे देखना किस पे जाओगे, अल्टर पे। अल्टर पे जब जाओगे तो उसमें दिखाई देगा वाउचर टाइप। क्या दिखाई देगा? अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली में जाकर अल्टर पे जाओगे और फिर किस पे जाओगे, वाउचर। वाउचर टाइप लिखा रहेगा, देखिए क्या लिखा रहेगा, पढ़िए स्क्रीन पे, वाउचर टाइप। और उसके बाद से वाउचर टाइप पे क्लिक करने के बाद से उसमें दिखाई देगा सेल्स, इधर देखिए सेल्स, और उसी में दिखाई देगा एक और अकाउंट जिसका नाम क्या है, परचेज। तो आप सीधे गेटवे ऑफ टैली में जाना, अल्टर पे क्लिक कर देना, वाउचर टाइप पे जब क्लिक करोगे तो सेल्स या क्या दिखाई देगा, परचेज। सही है ना? अच्छे बताइए, यदि आप परचेज को सेलेक्ट करते हो तो डिस्काउंट रिसीव का सेटिंग करना है ना, और अगर सेल्स पे क्लिक करते हो तो डिस्काउंट अलाउ की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें से एक को बता दे रहा हूं, देखो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया परचेज का अकाउंट, कहां पे जाकर बताइए, वाउचर टाइप पे जाकर, वाउचर टाइप पे जाकर मैंने सेलेक्ट किया है परचेज का अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद से देखिए इधर, उसके आगे जब जाओगे ना तो एक लिस्ट बनाएगा जिसका नाम रहेगा नेम ऑफ क्लास। देखिए नेम ऑफ क्लास लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पे नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास लिखा रहेगा। इस नेम ऑफ क्लास में यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा परचेज। देखिए स्क्रीन पे सब लिखा हो, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। यहाँ पे क्या लिख देंगे, परचेज। उसके आगे लिख देंगे इनवॉइस। क्या लिख देंगे बताइए, इनवॉइस। हो गया? उसके बाद से इस पे क्या प्रेस कर देना है बताइए, इंटर। सही है ना? जब इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन ड्रा करके बता दे रहा हूं। नीचे यहाँ लिखा रहेगा लेजर नेम, देखिए ध्यान से लिखा रहेगा लेजर नेम। तो पहले वाला जो लेजर नेम दिखाई देगा उसमें आपको सेलेक्ट करना है परचेज। देखिए ध्यान से, क्या सेलेक्ट करना है, परचेज। और फिर इंटर जब मारेंगे यहाँ पे, इंटर प्रेस करेंगे तो एक बार और आ जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिखा रहेगा, लेजर नेम। यहाँ लिखा रहेगा लेजर नेम, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है डिस्काउंट। यहाँ पे अभी आपको मैं बताया हूं कैश डिस्काउंट रिसीव। क्या उठा लेंगे बताइए आप लोग, कैश डिस्काउंट रिसीव। समझ गए सब कोई? कैश डिस्काउंट रिसीव दिखाई देगा। उसके बाद से इंटर मारेंगे, देखिए इस पे फिर क्या प्रेस कर देंगे आप लोग, इंटर। समझ गए सब कोई? तो उसके बाद से उठाना है यहाँ पे, उसके आगे लेना है ऑन टोटल सेल्स। देखिए ऑन टोटल सेल, क्या उठाओगे बताओ, ऑन टोटल सेल। ऑन टोटल सेल पे उठाना है तो एक जगह दिखाई देगा, देखिए इधर क्या लिखा रहेगा, वैल्यू। उसी वैल्यू में आप लोग कितना परसेंट भर दोगे, 12%। समझ में आ गया? बस इतना करना है आपको, स्क्रीन पे इंटर मार देना है, आपका ये सब सेटिंग हो जाएगा।
ये सबका स्क्रीनशॉट हो रहा है, आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकल देखने की आवश्यकता है। ये बाद में टैली सॉफ्टवेयर जब अपडेट होता है तो इसकी सेटिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। समझ गए कि नहीं बात? बस यहाँ पे ये देखना है कि परचेज पे कौन सा अकाउंट बनाना है और सेल्स पे कौन सा अकाउंट बनाना है। तो परचेज पे डिस्काउंट रिसीव का खाता बनता है और सेल्स पे डिस्काउंट अलाउ का खाता बनता है। सबको ये बात क्लियर हो गया? अब इसका प्रैक्टिकल दिखा दूं ना, चलिए अब इसका प्रैक्टिकल आप लोग देख लीजिए।